हेलो दोस्तों, ये लाइव फिटिंग हो रही है। अभी देखो, ये हम मार्किंग की है हमने, और जिस तरीके से मार्किंग है, और ये देखो होल वगैरह हमने मार दी दूसरी जगह के लिए। अभी इसे घंटी लगा के अभी सेट करेंगे हम, और दिखाएंगे हम आपको किस तरीके से। ये देखो सामान रखा है बिजली का सारा, ये केसिंग वगैरह, पाइप वगैरह, और ये देखो स्विच वगैरह सब है। ये जो मॉड्यूलर सॉकेट वगैरह, ये सारा कुछ सामान रखा है अभी, और हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से काम करते हैं और वायरिंग किस तरीके से होती है। जैसे कि जो कि काम सीख सके कोई, उससे नॉलेज ले सके। दोस्तों ये देखो 1.5 mm और 1 mm और 1 mm हम ये पूरा सर्किट बनाते हैं। जैसे कि 2.5 mm की सर्किट रहती है मेन, तो ये देखो ये 2.5 mm के वायर वगैरह हैं, 2.5 के और 1.5 के। तो ये देखो ये वायर हैं, अभी फिटिंग हो रही है। जैसे रेड तो आपको पता ही है फेस के लिए रहता है, और ब्लैक वाला न्यूट्रल के लिए, और ग्रीन वाला इन्वर्टर के लिए। सारा कुछ कॉमन बना के जब हम लगाते हैं, उससे क्या कि कभी आगे पीछे कोई भी आए और दूसरा भी मिस्त्री, अगर कोई नया मिस्त्री अगर कुछ करना चाहे तो अगर उसको पता चल जाए कि ये इसका है, ये इसका है। तो इस वजह से कलर कोड बनाना ज़रूरी होता है। ये देखो ये हमने बॉक्स वगैरह लगा दिए। बॉक्स वगैरह भी लगाने का अलग तरीका होता है, लगा के उसको चेक करना होता है, जैसे कि लेवल रखे कहीं सीधा है या नहीं, टेढ़ा फेढ़ा ना हो। ये देखो फंटी वगैरह हमने सारे कुछ लगा दिए, केसिंग इसकी। ये देखो मॉड्यूलर फिटिंग है ओपन वाली, तो ये और जैसे फंटी लगाने का भी तरीका अलग है हमारा। कुछ वाटर लेवल मार्किंग करके जब लगाते हैं, उससे क्या है कि सीधी रहती है। हम इनमें तार फंसा के, और केसिंग लगाने का भी तरीका अलग है। कुछ जैसे कि 2 कवर आते हैं इसमें, बड़ा वाला कवर पहले लगता है, पतला वाला कवर बाद में उसके ऊपर, जैसे अंदर वायर वगैरह डाल के। अगर बहुत से लोग क्या करते हैं, पहले पतला वाला लगा देते हैं, उसके ऊपर मोटा वाला लगाते हैं। उससे क्या है कि जैसे आप कभी आपको ज़रूरत पड़े ना, जैसे उसे निकालते हैं ना, तो वो पूरा निकल आता है। उखाड़ने में फिर वो टूट ज़्यादा बेकार रहता है। इसलिए ऊपर वाला कवर हमेशा, ऊपर वाला पतला वाला ऊपर ही लगाएं। और जहाँ भी आप कोई भी फिटिंग करें, जैसे नया मिस्त्री हो या पुराने हो, कोई दिक्कत नहीं, पर यह है कि जैसे तरीका है ना, उस हिसाब से लगाएं। जैसे कि पिन वगैरह आती है, इनकी पिन से थोड़ा मजबूत तो रहता है। अगर इनमें गुल्ली और पेच बाइसल वगैरह लगा के और पेच लगा के अगर बढ़िया तरह से बनाया जाए ना, तो उससे बेस्ट कुछ नहीं है। क्योंकि चोबा गुल्ली है, थोड़ी हल्की रहती है, ऐसे पर लगा देते हैं लोग, उससे भी चलता है। पर यह कि जो गुल्ली पेच वगैरह लगता है, उससे ठीक ही रहता है। तो ये देखो ये वायर वगैरह हम कनेक्शन कर रहे हैं अभी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, भैया जी इलेक्ट्रिशियन। तो देखो इस तरीके से हमने ये सारा कुछ सेट कर लिया है। अब इनमें वायर वगैरह लगा के, इनके ऊपर वाले कवर हैं पतले वाले, तो उनको फिक्स काट के और इनको वायर को अंदर डालेंगे। अंदर डाल के जब इसकी सेटिंग बनाते हैं एकदम मस्त। क्योंकि काम करने का तरीका यही है कि जो कोई मालिक है वो एकदम खुश हो जाए कि हाँ वास्तव में काम बढ़िया किया है। तो काम करने का तरीका यही होना चाहिए, ये नहीं कि कहने वाला काम रहे। और ऐसी फिनिशिंग ले आओ, जो भी बोर्ड वगैरह आप लगाओ टेढ़े ना हो, सीधे होने चाहिए। जैसे कि हम क्या, और कोई भी आए और देखे तो वो ये ना बोले कि ये गलत है। कहने का मतलब ये, क्योंकि गलत तो गलत ही है, फिर उसमें कुछ नहीं हो सकता। तो ये देखो पतले वाले कवर हम ऊपर लगाते हैं वायर को अंदर डाल के। उससे क्या है कि आसानी भी रहती है और मजबूताई भी बनती है फिटिंग की। और जैसे वायर वगैरह आप डाल लिए, तो पॉइंट वगैरह के लिए जो भी आप लगाते हो, जैसे कि पॉइंट के लिए 1.5 mm और 1 mm चलता है, तो वो ठीक है। अगर उसमें ज़्यादा भी हल्का लगाओगे वो भी ठीक नहीं रहता। जैसे आप कहो 0.5 mm या वैसे, तो क्योंकि ये बार बार काम नहीं होते, और अच्छा काम हो जाए तो ठीक ही रहता है फिर। क्योंकि आपको तो बस बताना है मालिक को कि ये इतना खर्चा आएगा, कि इतना वो लगेगा, बस
क्योंकि तार वगैरह हैवी डल जाए ना तो आगे के लिए परेशानी बंद हो जाती है। क्योंकि अगर आप हल्के डाल दोगे तो ये है कि आगे कभी कोई चेक करेगा तो वायर वगैरह कहीं जल जाए तो वो प्रॉब्लम आएगी, फिर वो दोबारा खोलेगा। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखें। देखो ये काम करने के लिए ये डबल पोल वाली नसें नहीं रहती है। देखो ये वैसे कोई घोड़ी भी बोलता है, कोई कुछ बोलता है, तो इस तरीके से काम करने में इससे दिक्कत नहीं आती। क्योंकि सिंगल वाली को साधने में दिक्कत आती है, फिर ये नीचे टाइल्स वगैरह लग रही हैं तो वो गिर ना जाए, तो इसीलिए डबल वाली ठीक रहती है। अब जैसे हम बना रहे हैं कमरे में, जैसे 2 पॉइंट बना रहे हैं बल्ब के, जैसे एक इन्वर्टर का और एक लाइट का, जैसे नाइट बल्ब, और एक ट्यूबलाइट दे दी है और एक फैन दे दिया है। और जो बोर्ड लगा रहे हैं उसमें आपको जो समझ लो 2 सॉकेट और बाकी स्विच वगैरह और वाईफाई की केबल वगैरह पता नहीं क्या क्या लगवा रहे हैं ये लोग। तो इस हिसाब से बनाया जा रहा है ये सारा कुछ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आप लोगों का प्यार ही हमारे लिए सब कुछ है। ये देखो ये हमने इसमें लगा दिया। ये देखो इसकी काटने का भी तरीका अलग है। ये नहीं कि जैसे कि आपने आधा काट दिया आधा छोड़ दिया। अब काटोगे आप अच्छी तरह से तो वो कटेगा भी ठीक, तो उस हिसाब से वो सेटिंग बढ़िया आती है। पता चला कि थोड़ा काट दिया तोड़ दिया, उससे वो किनारी उसकी रह जाती है। तो हमेशा ध्यान रखें, आरी से अच्छा तरह से काटें। जो भी जॉइंट वगैरह हैं, LT सादा उल्टे सीधे जो भी हैं सब लगाने वाले हैं, वो लॉक हमेशा लगा के रखें जॉइंट वगैरह। जॉइंट से क्या है एकदम फिनिशिंग आती है अच्छी, ये नहीं कि नहीं लगाया। तो जो हम काम कर रहे हैं आपको दिखाएंगे हम सारा कुछ। तो जॉइंट वगैरह किस तरीके से लगा के, बोर्ड वगैरह किस तरीके से कसे हैं, फिटिंग वगैरह किस तरीके से हुई है उसकी, सारा कुछ है इसमें। थोड़ा वीडियो बड़ी हो जाए क्योंकि सारा काम था, तो इसीलिए अब नए हम यूट्यूबर हैं डालने के लिए, तो इसी हिसाब से थोड़ा प्रॉब्लम सी रहती है। ये नहीं कि और काम करने के लिए तो हम काफ़ी टाइम हो गया हमें तो काम करते, पर ये कि यूट्यूब पे काम करते हुए हमें अभी टाइम नहीं हुआ है। इसीलिए अगर हमारे वीडियो में थोड़ा अलग सा नया कुछ दिखे तो कोई नहीं, कमेंट करके आप बताना, जो भी है उसका सॉल्यूशन निकाला जाएगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है लाइट फिटिंग में या वैसे, तो आप पूछ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये गाटर के लिए भी निकाल दी, गाटर पे से हम पोल भी निकाल दिए पूरा, और जैसे ये गाटर क्लैंप वगैरह लगाते हैं वो भी लगा दी। अब ये ना 2 बंदे होते हैं तो 2 बंदे काम अच्छी तरह से कर लेते हैं। अब मैं अकेला पड़ जाता हूँ कभी कभी, तो इसीलिए उस हिसाब से काम करता हूँ, जैसे कि एकदम माफ। क्योंकि 2 बंदों में क्या है, काम खिंचता तो जाता है पर ये फिनिशिंग नहीं आ पाती। वो कैसा वो किसी तरीके से कर रहा है, वो किसी मैं करता हूँ। मेरे को जब तक पूरा कंप्लीट अच्छी तरह से नहीं लगेगा जब तक मैं साला 2 बार खोल देता हूँ। पर यह कि काम करते करते काफ़ी टाइम हो गया, दोबारा खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। और हमेशा ध्यान रखें, अगर आप जो भी काम कर रहे हैं तो लूजिंग ना दें, क्योंकि लूजिंग से प्रॉब्लम आती है। उससे क्या है, कटने का भी डर रहता है, कहीं तार वगैरह कट जाए और भी परेशानी रहती है। तो इसीलिए लूजिंग का ध्यान रखें हमेशा। और ये देखो वायरिंग वगैरह हमने वायर अंदर डाल दिए हैं सारे, अभी जो भी रह गए हैं वो भी डले जा रहे हैं। फिर ये के बोर्ड कसेंगे हम, फिर बोर्डों को दिखाएंगे हम आपको किस तरीके से बोर्ड की वायरिंग कर रहे हैं, किस तरीके से बोर्ड के कनेक्शन दिए। देखो ये सारे वायर निकले हैं यहाँ पे। अब ये देखो यहाँ पे ये कनेक्शन वगैरह होंगे सारे। अभी ये देखो केसिंग वगैरह जो भी है एकदम सेट करके कंप्लीट लॉक करके जब दिखाएंगे आपको बोर्ड वगैरह किस तरीके से हैं। बस मैं यही चाहूँगा कि जो आपको समझ में नहीं आ रहा वो समझ में आए, इसीलिए ये वीडियो बनाई है मैंने। और इसमें आपको सारा कुछ देखो, ये पूरा कॉमन दिखा रहा हूँ मैं आपको।
और मैं इन्वर्टर की भी वायरिंग करूँगा, इन्वर्टर भी सेट करूँगा और उसके कनेक्शन भी करूँगा। सारा कुछ दिखाऊँगा मैं आपको वीडियो में कि इन्वर्टर किस तरीके से सेट करते हैं, न्यूट्रल फेस किस तरीके से, क्या चेक करके, चार्जिंग के लिए कौन सा प्लग देना है, सारा कुछ। क्योंकि हमेशा चार्जिंग के लिए वैसे तो 6 एम्पेयर पे चल जाता है, पर 6 एम्पेयर की जगह अगर आप 16 एम्पेयर लगाते तो वो सबसे बेनिफिट रहेगा, क्योंकि वो जलेगा नहीं और मजबूत भी रहता है। क्योंकि इन्वर्टर में कोई कोई प्लग 16 एम्पेयर का आ जाता है, तो उस हिसाब से इन्वर्टर का प्लग काटना ना पड़े और सीधा 16 एम्पेयर में लग जाए। तो इसीलिए आप पहले से ही सॉकेट जो भी लगाओ 16 एम्पेयर का स्विच, 16 एम्पेयर का सॉकेट लगा के चलें इन्वर्टर की सेटिंग के लिए, तो उससे क्या ठीक रहता है, वो आगे के लिए भी प्रॉब्लम नहीं रहती। अब तो आपको पता है 6 एम्पियर और 16 एम्पियर कंबाइंड आ रहा है, छोटा है चाहे बड़ा है। अगर बड़ा लग जाएगा तो छोटा तो लग ही जाएगा, अगर छोटा लग गया तो बड़ा नहीं लगेगा। इसीलिए जैसे इन्वर्टर भी बड़े लेके आते हैं तो उनमें भी 16 एम्पियर का प्लग आता है, तो इस हिसाब से ये देखो हमने सारे कुछ जॉइंट वगैरह हम लगाते चल रहे हैं। वैसे इससे क्या है, जॉइंट वगैरह से फिनिशिंग आती है और अच्छा रहता है। और इसमें जॉइंट वगैरह में कोई जैसे कि हल्का सा पीवीसी हल्की सी उठी रहती है, तो उसको क्या है थोड़ा आरी के ब्लेड से वगैरह काट के उसको साफ़ कर दें, उसकी जो भी है एक्स्ट्रा जो कटिंग रहती है उसको साफ़ करके जब लगाएं, क्योंकि वो फिनिशिंग बढ़िया आएगी। ये देखो ये हमने बोर्ड बना लिए अपने, और देखो ये कनेक्शन भी कर रहे हैं। अब ये बोर्डों से यही है, देखो ये कनेक्शन हो जाएगा ना अब, तो आपको ये सारा कुछ पता चल जाएगा न्यूट्रल फेस कहाँ है, कैसे किस तरीके से, क्यों क्रम बाई क्रम लग रखा है सारा कुछ। जो पॉइंट वगैरह हम पीले वाले तार से बना रहे हैं, और जो लाल वाले तार से हमारा फेस चल रहा है, और ग्रीन वाला जो है हमारा वो इन्वर्टर का चल रहा है, और जो ब्लैक है वो न्यूट्रल है। तो एक तरफ हो जाता है न्यूट्रल, एक तरफ फेस और एक तरफ इन्वर्टर का, उस हिसाब से कनेक्शन होते हैं। और कनेक्शन भी हाथ ही हाथ कर रहे हैं हम इन्वर्टर की, क्योंकि हमें पता है हमें ही सारा कुछ सेट करना है। तो इस हिसाब से इन्वर्टर के भी पॉइंट सारे बना के सेट करते जा रहे हैं। बस मैं यही चाहूँगा कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो जितना हो सके, और सब्सक्राइब करो जितना हो सके चैनल, जिससे कि मेरा भी ग्रो बढ़े। बस मेरे को यही चाहिए। और आपको जो भी समझ में ना आए वो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं कुछ भी। इसमें देखो USB के पोर्ट भी दे रखे हैं, क्योंकि चार्जिंग के लिए अलग से मंगाए थे उन्होंने, बोल रहे थे कि USB लगाओ, नहीं कोई नहीं लगा देंगे, आप ले आओ बस। और हमेशा पंखे के लिए रेगुलेटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब तो सर्दियां हैं, सर्दियों में फिर उस हिसाब से चलाते हैं, गर्मियों में उस हिसाब से चलाते हैं, तो उसके हिसाब से रेगुलेटर लगाना ज़रूरी है, क्योंकि ये पॉइंट वगैरह बार बार निकल नहीं पाते, फिर दिक्कत रहती है। इसीलिए पहले ही करके चलें, समझा दें उन्हें कमरे बाई कमरे कि रेगुलेटर लगेगा, इंडिकेटर लगना है कि नहीं है। पर इंडिकेटर कम ही लगा के चलें, ज़्यादा इंडिकेटर ठीक नहीं रहता, क्योंकि आपको पता ही है, क्योंकि मीटर की लाइन हो गई है सारे जगह। अब तो स्मार्ट मीटर हो गए हैं, तो इस हिसाब से कम ही लगाएं इंडिकेटर। जैसे कि एक आध जगह मेन जगह लगा दें, लॉबी वगैरह में, जैसे पता चल जाए बस। ये तो ये इस तरीके से हमने कनेक्शन कर दिए सारे, सिंपल है, कुछ नहीं है ज़्यादा। बस ये कि जिसकी समझ में आ जाए वो ही है, पर समझने देखो नए नए हो तो समझने में थोड़ा दिक्कत होगी। ये देखो हमने पूरा सेट कर दिया इसको कस के, ये देखो इस तरीके से हमने सारे कसे हैं। ये देखो ये फिटिंग मस्त आ रही है एकदम गजब, इस तरीके से काम हुआ है सारा कुछ। ये देखो जॉइंट वगैरह लगा के, बोर्ड वगैरह सब सेट, होल्डर वगैरह सब लगा। अभी इन्वर्टर सेट करेंगे हम। ये देखो बी गार्ड कंपनी का इन्वर्टर है, इन्वर्टर भी एकदम गजब है। और देखो इन्वर्टर का सारा कुछ दिखाएंगे हम आपको किस तरीके से सेट करते हैं। ये बोल्ट, बहुत से लोग वहाँ क्या है कि उन्हें पता है पर कम पता है, उस हिसाब से वो निकाल देते हैं। तो जैसे कि कोई ब्लैक में रेड तार लगा दिया, कभी मतलब ये कि उल्टे सीधे कर देते कनेक्शन, तो उससे क्या है कि इन्वर्टर फूकने का भी डर रहता है, माइनस प्लस पता ही नहीं रहता, इधर उधर उल्टे कर दिए छुट्टी। तो इस हिसाब से बड़े सेटिंग से देखना पड़ता है सारा कुछ। तो काम करने का तरीका यही है। ये देखो ना इन्वर्टर रख दिया है अभी यहाँ पे, अब इसको रख के और फिर ये इसको वायर वगैरह भी बैटरी से कनेक्ट करेंगे, बैटरी से कनेक्ट करके जब दिखाएंगे हम आपको।
पूरा कुछ दिखाएंगे, जैसे किस तरीके से चार्जिंग के लिए बनानी है व्यवस्था, किस तरीके से चार्जिंग के लिए सॉकेट करना है, सारा कुछ। ये देखो हमने ये लगा दिए हैं, ये इसके पुराने जो है, मतलब ये इसके जो ढक्कन है वो खोलते हैं और इसके जो लेवल होती है ना पानी वाली वो लगाते हैं। उससे क्या पता चल जाएगा, पानी का पता चलता रहता है कितना कम है कितना ज़्यादा है। ये देखो हमने ये लेवल कस दिए इसकी। इससे क्या है, बस पानी डालने का पता चल जाता, बैटरी सूखी नहीं रहती। बैटरी सूखी चलती है तो उससे प्लेट वगैरह का डर रहता है ख़राब होने का। तो इस हिसाब से ये हमने ये कस दिए सारे। और इसमें एक ग्रीस जैसी पैकेट आती है जो पता नहीं, उससे क्या लूजिंग ख़त्म रहती है। और ये जैसे कहते हैं ना कार्बन वगैरह आती है, वो आने के लिए वो आती नहीं है, उससे दिक्कत दूर हो जाती है। तो इसीलिए वो ग्रीस सा लगा के कंप्लीट करें जब भी बोल्ट वगैरह कसें, क्योंकि उससे बेनिफिट मिलता है। ये देखो ये ग्रीस की पैकेट है ये। अभी और इसके बोल्ट लगा के अभी इसको सेट करते हैं। वी गार्ड कंपनी है, कंपनी एकदम मस्त है। ये भी बैटरी बढ़िया है। वैसे ऐसा कनेक्शन करने में कुछ नहीं है, बस ये है कि इसका न्यूट्रल फेस देखना बस ज़रूरी है, फेस किधर आ रहा है किधर नहीं आ रहा। और जो चार्जिंग का आप प्लग लगा रहे हो उस हिसाब से वहाँ न्यूट्रल फेस चेक कर लें कि हमारा फेस किधर है किधर नहीं है। तो उस हिसाब से इसके प्लग पे भी लिखा रहता है न्यूट्रल और फेस, उस हिसाब से कनेक्शन दें उसको। और फिर उसी हिसाब से इसमें जो आउटपुट निकलेगी उसी हिसाब से निकालें, उससे क्या दिक्कत नहीं रहेगी। क्योंकि आउटपुट उस हिसाब से निकलेगी तो आपका जो आप बता रहे हो कि जैसे कि परेशानी आती है इन्वर्टर की, वो नहीं आएगी। बहुत से क्या लगा देते हैं इधर का उधर का दिया, फिर क्या अगर लाइट चली गई, लाइट चलेगी तो इन्वर्टर की लगता है, क्योंकि ये इस पर कार्बन बहुत तेज़ आती है और जो कार्बन आती है उससे दिक्कत आती है। तो इस हिसाब से लगाएं कि दिक्कत ना आए। और इसके वायर वगैरह देख लें चेक करके, न्यूट्रल फेस यानी नेगेटिव पॉजिटिव। ये देखो हमने ये ग्रीस से लगा दिया, इससे फुंटियों से और बोल्ट से भी लगा देंगे थोड़ा, तो उससे क्या है इसकी बोल्ट वगैरह कस के जब ठीक रहेगा। ऐसा है, देखो काम करने का तरीका ही कुछ अलग है। अगर आप ये ग्रीस नहीं लगाओगे ना तो उससे दिक्कत रहेगी, लूजिंग भी ख़त्म हो जाएगी उसकी। और ऐसे ये देखो बोल्ट वगैरह पे सब पे लगा लेते हैं। और हमेशा ध्यान रखें इसका उल्टे तार ना लग जाएं। अगर उल्टे तार लगते हैं तो बहुत परेशानी रहेगी, तो इसीलिए उल्टे तार ना लगें, हमेशा ध्यान रखें उसका। ये देखो हमने बोल्ट से भी लगा दिए क्योंकि इससे दिक्कत नहीं रहती, बोल्ट से भी लग जाते तो परेशानी दूर हो जाती है। ये देखो हमने एक नेगेटिव पॉजिटिव कस दिए हैं और इनकी चार्जिंग के लिए भी पॉइंट देंगे और इसको सेट करके कंप्लीट, फिर इसको चार्जिंग भी करके दिखाएंगे किस तरीके से चार्ज हो रहा है ये।